राम लक्ष्मणाची जोडी खरं तर संपूर्ण रायगडमध्ये ही परिचित आहे. प्रशांत दादा आणि परेश दादा. आणि छोट्या भावानं आपल्या भावाचा वाढदिवस एक अनोख्या पद्धतीने या क्रिकेटच्या मैदानावर साजरा केलाय या स्पर्धेच्या माध्यमातून, TIPLच्या माध्यमातून. तो महमूद और योगेश पवार प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी. गेंदबाज हर्षल. पहली गेंद आसमान आसमान आसमान, हवाई फायर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन महमूद के बल्ले से. शुक्रिया डीजे. एक ही वादा प्रशांत दादा, जिनका काम है उनकी पहचान है. एक रन जरूर पूरा किया गया. पनवेल महानगर पालिका सभागृह नेता परेश जी ठाकुर साहब यहाँ पर मौजूद है. हरीश पांड्या सर ने बिल्कुल सही बात कही. एक ही घर में पार्षद, एक ही घर में विधायक और एक ही घर में सांसद. लोगों ने क्यों इन्हें मौका दिया? इनके अच्छे काम की वजह से. आपका काम ही आपकी पहचान होनी चाहिए और काम करते रहना करते रहना और करते रहना और लोगों के दिलों में अपना घर बसाते रहना. ठाकुर फैमिली ने ये बहुत बड़ा योगदान दिया है पनवेल और पूरे रायगढ़ के विकास में. लेकिन ये मिसक्यूट, थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर थी. योगेश पवार सिंगल के लिए दौड़ पड़े. टीम का टोटल 8 रन. तो देखिए, संघर्ष करते रहना चाहिए. ये खेल है पेशेंस और टेम्परामेंट का. टेम्परामेंट जब भी बात आती है, मैं सुनील चावरी के बारे में बात करता हूं, जिन्होंने प्रशांत करपे के साथ 106 रनों की साझेदारी निभाई थी. 13 बार जो 12th मैन की भूमिका में थे, लड़े टीम के साथ, लेकिन आखिरकार वो टीम में उन्होंने जगह बनाई और एक योद्धा की तरह लड़े और आज प्रॉपर बाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पर उभर आए और इसीलिए मैंने उनको रायगढ़ का वॉरियर्स नाम दिया है. टीम का टोटल 12 रन. योगेश पवार और महमूद. हर्षद कल काफी अच्छी गेंदबाजी की थी इस बंदे ने. राइट आर्म ओवर द विकेट. फुल टॉस की थी लेकिन नीचे थी फुल टॉस, कैरी नहीं कर पाए. 1 रन जरूर मिलेगा. हल्का सा फंबल वहां पर, क्या मिलेगा दूसरा. और महमूद और योगेश पवार दौड़ते हुए 18 साल के नौजवान की तरह, जिस तरह इन्होंने रन दौड़ा, ये हम कह ही नहीं सकते कि ये 40+ के खिलाड़ी हैं. ये जोश, जुनून और जज्बा होना चाहिए. हर्षद. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी. गेंद हवा में, कैच होने की संभावना और इस मैच की पहली सफलता कोलेश्वर कोलीवाला को. तालियों की गूंज हुई कोलेश्वर कोलीवाला के सपोर्ट में, लेकिन उन तालियों के गूंज के साथ अगर बैंड की आवाज होती तो और ज्यादा मजा आता. टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. नए बल्लेबाज संदेश पांडे इन एट नंबर 3 की पोजीशन. ये पोजीशन काफी अहम रहती है. हमारे कमेंट्री में जो भी सुधार आया उसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट है परेश जी ठाकुर साहब का, क्योंकि उन्होंने जो सेमिनार हमारे लिए रखा था वहां पर कई बड़े कमेंटेटर से हमें मार्गदर्शन मिला. किस तरह आपको बोलना चाहिए, किस तरह आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस तरह शब्दों का जंजाल आपको सीखना चाहिए. तो परेश जी से मैं एक बार और निवेदन करना चाहूँगा, बहुत साल हुए, एक बार और अगर आप हमारे लिए, हम कमेंटेटर्स के लिए, और उन्होंने कहा कि ज़रूर होगा, ज़रा ज़ोरदार तालियां, उस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करें तो हमारे ज्ञान में भी उपलब्धि होगी. टीम का टोटल
दिवाली में प्रशांत जी कर पे ध्यान दीजिए, दिवाली में होगा। परेश जी ने कहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष प्रशांत जी झुंझुनराव का स्वागत मैं करना चाहूंगा और उन्हें मंच पे बुलाना चाहूंगा, लेकिन उनके स्वागत में रायगढ़ के मिस्टर परफेक्ट का यह बेहतरीन छक्का बाएं हाथ के बल्लेबाज का। थँक यू। तर मी आदरणीय प्रशांतजी झुंजारराव यांना विनंती करतोय आयोजकांच्या वतीनं की आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। या साहेब आपलं स्वागत असेल। और यह लगातार दूसरा, लेकिन नरेश के लिए एक चुनौती है। योगेश पवार का विकेट अगर वो निकालते हैं। एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा, एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून। निश्चित तौर पर 2 छक्के खा चुके हैं, लेकिन बंटी पवार इनकी तरफ से नरेश को मौका है 1000 रुपए पाने का। योगेश पवार बड़ी मछली है, क्या ये कोड़ी बांधव इस मछली को अपने जाल में फांस सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी मछली है, गोल्डन फिश। रायगढ़ उरण और मुंबई की टीम की टोटल 26 लॉस ऑफ 1 विकेट। तो 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए बाल बाल बचे, मैं तो कहूंगा योगेश पवार अगर गेंद ने हल्का सा भी बाहरी किनारा लिया होता तो 1000 रुपए का इनाम हासिल होता। 1500 रुपए, अब 1500 रुपए बंटी पवार की तरफ से गेंदबाज नरेश को। टोटल 26। फाइनल का घमासान, लगातार 2 डॉट गेंदें आ चुकी है। मैं तो कहूंगा विकेट भी ना निकले योगेश पवार का, लेकिन योगेश पवार के सामने गेंदें डॉट निकालना यह भी कड़ी चुनौती है गेंदबाज के लिए। बिल्कुल प्रवीण, इसे कहते हैं वार पे पलटवार। निश्चित तौर पर नहले पे दहला, वार पे पलटवार, एक्शन पे रिएक्शन। हल्के हाथों से लगातार तीसरी डॉट गेंद, जरा तालियां हो रही है गेंदबाज नरेश के लिए। 2 छक्के आने के बाद 3 गेंदें डॉट, और वो भी रायगढ़ क्रिकेट मिस्टर परफेक्ट योगेश पवार के सामने। और ये गेंद हवा में जरूर है, लेकिन लंबा 6, बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी बारी। ये बारी बारी सबकी बारी। जब 3 गेंदें डॉट निकली तो योगेश पवार का ईगो हर्ट हुआ, और इस ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कहा कि नहीं हुआ, लेकिन आखिरी गेंद पर योगेश पवार ने गेंदबाज को बताया कि आली रे आली, तक तुझी बारी आली। टीम का टोटल 32, क्योंकि अच्छे गेंदबाज को सम्मान देना ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है। इंटरपनवेल टीम है और सामने व्यवसायिक तजुर्बे कार टीम। टोटल 32 रन 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। राइट आर्म ओवर द विकेट, हर्षद ने अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए पहली गेंद डॉट डाली। नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर। हाँ, ये किस तरह से हुआ अंपायर से आप पूछ सकते हो, ये क्यों नहीं दिया ये नहीं पूछ सकते। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, बहुत ही बढ़िया टाइम, लेकिन जो जज्बा था, भले ही कैच छूटा हो रविंद्र म्हात्रे हरीश सर, लेकिन जो जज्बा था ना, वो जज्बा देखने लायक था। ये जो जुनून और जज्बा, बहुत ही बढ़िया, 100% कमिटमेंट खिलाड़ियों द्वारा होती हुई। और इस जो डाइव लगाई थी गेंदबाज
इस प्रयास के लिए, इस कैच के प्रयास के लिए बंटी पवार की तरफ से गेंदबाज को 500 का इनाम आ चुका है। आदरणीय विधायक प्रशांत दादा ठाकुर रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट TIPL और पनवेल महानगर पालिका सभागृह नेता परेश जी ठाकुर, इनका मिलता हुआ सपोर्ट और एक खूबसूरत लुभावना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है नीलेची पाटिल, सुमित झुंझारराव और सबके लाडले क्रिकेट के प्रशांत करपे ने। टीम का टोटल 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सोसाइटी टीम कितनी बड़ी थी कल, लेकिन कोड़ेश्वर कोड़ीवाड़ा का जज्बा भी कुछ अलग था। गेंदबाजी काफी अच्छी है, लेकिन ये लेग स्टंप के शायद बाहर। प्रवीण पवार सर का व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 36 धावा। बहुत ही बढ़िया राइट आर्म राउंड द विकेट आए थे अरशद। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। यकीन मानिए एक यंगस्टर दिखा रहा है पूरी दुनिया को PTC लाइव के माध्यम से कि मैं अच्छा कर सकता हूं। छत्तीस प्रवीण पाटिल भी यहां पर आ चुके हैं। तो ये जो टीम खेल रही है रायगढ़ उरण मुंबई, उनके फ्रेंचाइजी धनवेंद्र स्पोर्ट्स अलीबाग, उनका हम जरूर स्वागत करेंगे। फाइन लेग पर खेली हुई है गेंद योगेश पवार द्वारा। दिशा थी मिड विकेट, लेकिन गेंद फाइन लेग क्षेत्र पर गई। 2 रन पूरे किए गए। अच्छी दौड़ विकेट के बीचों बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने लगाई। पार्टे और योगेश पवार ने। इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 38 रन। ओवर नंबर चल रहा है तीसरा, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। तीसरे ओवर की यह आखिरी गेंद। क्या माहौल बनाया जा चुका है इस रबर बॉल प्रतियोगिता में। वन ऑफ द बेस्ट रबर बॉल टूर्नामेंट आई हैव सीन। सही मायने में मैंने जितनी भी रबर बॉल क्रिकेट में, या तो मैं ज्यादातर कमेंट्री करता नहीं हूं, लेकिन जितनी भी की है उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिताओं में से एक। 40+ इंटर पनवेल ऐसा लग ही नहीं रहा है रिवॉल्व, लेकिन एक हाई स्टैंडर्ड मैच नजर आ रहा है। एक हाई स्टैंडर्ड प्रतियोगिता हमें नजर आ रही है। और इस प्रतियोगिता की पहली इनामी राशि दी है हमें अनिल मामा भगत ने, और उस इनामी राशि की ओर बढ़ने वाला यह बेहतरीन छक्का योगेश पवार द्वारा। एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. आपल्या पनवेलचे आमदार देखिए प्रशांत करपे ने इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि TIPL का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को मेल खाए, इसलिए हरीश पंड्या जैसे वॉइस ऑफ इंडिया के कमेंटेटर्स को वो लेके आए। प्रवीण तांबे जैसे IPL स्टार इस ग्राउंड के ऊपर आपको खेलते हुए नजर आए। मेहर, आत्माराम कोहली और प्रवीण पवार। एक स्टैंडर्ड अंपायरिंग हमें नजर आई गलतियों के साथ। पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूं पूरी तरह से ये टूर्नामेंट पूरे रायगढ़ में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में किस तरह से मशहूर हो, इसका पूरा प्रयास किया गया। और रिवॉल्व आपने कहा कि हमारे जो आदरणीय विधायक है प्रशांत दादा, इनके ऊपर जो गाना बजाया गया था उसके ऊपर आप कुछ कहे, तो मैं एक ही कहना चाहूँगा, साईं बाबा ने हमें एक मंत्र सिखाया है, श्रद्धा और पूरी। जो काम करो श्रद्धा पूर्वक करो, सब्र करो, फल आपको हमेशा मीठा मिलेगा। टीम का टोटल 45।
बहुत ही बढ़िया ऑफ स्पिन अंदाज में ये गेंद की थी, लेकिन गेंदबाज की मेहनत पानी पानी छोड़ दिया गेंद। और ये बाई का इशारा। प्रवीण, नक्कीच म्हणून तर क्रिकेटमध्ये लगातार 3 विकेट घेणाऱ्याला विकेट हॅट्रिक म्हणतायत, परंतु प्रशांत दादांनी लगातार 3 वेळा आमदारकी घेतली आणि ती राजकीय हॅट्रिक म्हणून त्यांनी पटकावली आहे. हा, नक्कीच तुमचं काम ही तुमची जर ओळख असेल आणि समाजाप्रती तुम्ही केलेली कमिटमेंट तुम्ही जर पूर्ण करत असाल तर समाजाला असं वाटतं की हा माणूस आपला आहे आणि या माणसानं आपल्यासाठी काम करत राहावं. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 46. आणि बघा, त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून लोकनेते आदरणीय रामशेठजी ठाकूर यांचा आशीर्वाद खरं तर या दोन्ही त्यांच्या पुत्रांवर आहेच, मार्गदर्शनही आहे. पण प्रशांतदादा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज आपण बघतोय पनवेल महानगरपालिकेचे सभागृह नेते परेशजी सुद्धा काम करतात. आपण म्हटलं की समालोचकांचं एक शिबिर सेमिनार व्हायला हवं, त्यांनी लगेच सांगितलं की ती होणार. याला म्हणतात समाजाप्रती कमिटमेंट. जशी मागणी तसा पुरवठा. नक्कीच प्रवीण, मी तुझ्या विचारांशी सहमत आहे आणि खास करून त्या शिबिरामध्ये परेश ठाकूर साहेबांनी चांगलं वक्तृत्व आपल्याला ऐकायला मिळालं. त्यांचं अतिशय चांगलं वक्तृत्ववान देखील आहेत. म्हणजे वक्तृत्व आणि कर्तृत्व या दोन्ही गोष्टी त्यांच्याकडे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. निश्चित तौर पर दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन ये खराब गेंद थी, ऐसी नहीं होनी चाहिए. जिस तरह परेश जी के पास टैलेंट है उसी तरह टैलेंट भरी गेंदबाजी होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय टीम है. कोलेश्वर कोलीवाड़ा, योगेश पवार ने ऊंचाई ज्यादा, क्या लंबाई भी ज्यादा होगी. बाउंड्री कैरी की इस गेंद ने, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर ही 6 रन. तो चौथे ओवर की आखिरी गेंद और टोटल रन संख्या बनी है 56. ये जितेंद्र खरत, आइकॉन, संकेत रांदड़े, कल काफी अच्छा कैच लपका उन्होंने कपिल देव जैसा. 1983 में विव रिचर्ड्स का जो कैच, जो इतिहास बना था भारतीय क्रिकेट के लिए. 121वां ये छक्का, क्योंकि इससे पहले स्कोरर ने मुझे बताया था वो जो छक्का योगेश पवार ने इससे पहले लगाया था वो 120 वाला था. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. आपल्या पनवेलचे आमदार नावराजे प्रशांत दादा ठाकूर. धन्यवाद. टोटल 60 रन, 15 की औसत, 4 ओवर की समाप्ति. चलिए, मैं कोलेश्वर कोलीवाड़ा के कप्तान से गुजारिश करना चाहूँगा, ये 6 गेंदें आपको जल्द पूरी करनी है, क्योंकि घड़ी का कांटा मैं देख रहा हूँ 6:05 सामने है बिल्कुल. हमें हॉस्पिटल के दीवार पर जो वॉल क्लॉक लगी हुई है वहाँ पे नजर आ रहा है ये समय 6:05. साठ रन और ये छक्का आता है तो बनेंगे 66. बेहतरीन छक्का आया बल्लेबाज संदेश पार्टे के बल्ले से. पुष्पा फ्लावर समझा गया, फायर रूम है, उसी तरह फायरिंग बल्लेबाजी हो रही है. ये खराब गेंद. रविंद्र म्हात्रे चर्चा कर रहे हैं एक जमाने के बेहतरीन बॉलर 11 फाइटर के नीलेश पाटिल साहब के साथ कि किस तरह गेंदबाजी में अटैक होना चाहिए, कौन सी लाइन होनी चाहिए. दोनों एक साथ भी खेलते थे हरिओम पनवेल की तरफ से. 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 68 रन. 5वां ओवर चल रहा है.
प्रवीण, निलेश पाटील यांच्याबद्दल तुम्ही आताच उल्लेख केलात. खरं तर ते नुसते गोलंदाज नव्हते, तर म्युन्सिपाल्टी मैदानावर 2 वेळा 1 चेंडू आणि 6 धावांची गरज असताना षटकार देखील त्यांनी मारलेला आहे. हा इतिहास आहे क्रिकेटमधला. हाँ, ऐसे जो पल होते हैं वो क्रिकेट की दुनिया में हमेशा याद किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे पल काफ़ी कम नज़र आते हैं किसी के खिलाड़ी की ज़िंदगी में, और वो हसीन पल हैं दिनेश जी पाटिल के क्रिकेटिंग करियर के. इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, अद्भुत पल. लेकिन योगेश पवार की यहाँ पर इनक्रेडिबल बल्लेबाजी हो रही है. अविश्वसनीय, अद्भुत. तो 45 रन टोटल निजी. योगेश पवार, क्या 50 देखने का मौका मिलेगा? फाइनल में 50 देखने का मौका मिलेगा रायगढ़ के मिस्टर परफेक्ट योगेश पवार का. परफेक्ट क्यों कहा जाता है इन्हें? और यह 51 रन निजी. योगेश पवार बल्ला उठाते हुए लेकिन योगेश पवार देखिए रबर बॉल में भी अच्छा खेलते हैं, लेदर बॉल क्रिकेट में भी अच्छा खेल चुके हैं और खेलते हैं, और टेनिस बॉल की दुनिया में भी इनका अलग मुकाम है. क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा खेलते हैं. ये टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते हैं, T20 भी खेल सकते हैं, और 5 ओवर का रबर बॉल या टेनिस बॉल भी खेल सकते हैं अच्छी तरीके से, और इसीलिए यह है रायगढ़ के मिस्टर परफेक्ट. नक्कीच नक्कीच प्रवीण, अनेक खेळा पाहिल्यात मी योगेश पवार या खेळाडूच्या. जास्तीत जास्त खेळपट्टीवर शेवटपर्यंत टिकून राहणार आणि नॉट आउटच्या जास्त खेळा त्याच्या पाहिल्यात असा हा खेळाडू आहे. 51 रनों में देखिए 48 रन छक्कों से बने हैं. 8 छक्के इन्होंने लगाए इस इनिंग में. टीम का कुल टोटल रायगढ़ उरण मुंबई का 80 रन. पहाड़ पनवेल की जो ऊंची ऊंची मारते हैं उनको छूता हुआ ये स्कोर कार्ड. 2 दिन का यह हाईएस्ट टोटल. फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर खेला, ये विकेट मिल सकता था. कितने नंबर अंपायर? इशारा आना जरूरी है, क्योंकि हरिओम के मैच में महेश उरण का सुनकर मैंने पहले ही बोल दिया था कि कितने रन. अंपायर जरा इशारा कीजिए कितने रन? 4 रन, और इन 4 रनों के साथ 84 और व्यक्तिगत रन बने योगेश पवार के 55 रन बन चुके हैं. लेकिन योगेश पवार के, लेकिन टीम का कुल टोटल बन चुका है 84 रन. 85 रनों का करना है पीछा. ये पीछा किस तरह से होता है इसका आंखों दिखाल सुनाएंगे हरीश पंड्या सर, वॉइस ऑफ इंडिया. उनसे हम सुनेंगे दूसरे सत्र का विवरण, लेकिन उससे पहले चलते हैं हम डीजे मास्टर के पास. ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नाव राजे प्रशांत ठाकूर. ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नाव राजे प्रशांत ठाकूर. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. आपल्या पनवेलचे आमदार ने नाव राजे प्रशांत ठाकूर. आपल्या पनवेलचे आमदार ने नाव राजे प्रशांत ठाकूर. रायगडची हाय शान, हिवर कर्तव्याची जाण. रामश ठाकूर साहेबांना आहे महाराष्ट्रात मान. आहे महाराष्ट्रात
पुढारी संग येतील जनतेच्या आशीर्वादाने दादा नक्की मोठे होतील दादा नक्की मोठे थँक्यू डीजे. चला सामना लगेच सुरू करायचा आहे. तुम्हाला आयोजकांकडनं पुन्हा एकदा सूचना केली जाते, कोणत्याही प्रकारचा वेळ घेऊ नका. रायगड मुंबई 40+ संघाला विनंती असेल की आपण लगेच त्वरित क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे आणि मॅच सुरू करायची आहे. शुभ संध्या मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आपले लोकप्रिय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर यांच्या वाढदिवसाचा निमित्ताने आयोजित आमदार चषक 2022 या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये मैदानामध्ये कोळीवाडामधून भरपूर प्रेक्षक आलेत. सर्व कोळी बांधवांचं हार्दिक स्वागत. आणि पहिलं षटक घेऊन येतो अजय सरोज आणि 2 आघाडीचे फलंदाज कोळेश्वर कोळीवाडा संघाचे सोन्या आणि संकेत रानडे आणि सोन्या हे 2 फलंदाज. 85 धावा 5 षटकामध्ये 17च्या सरासरीने. गेल्या 2 दिवसात एवढे धावा कुठल्याही संघाने चेस केले नाहीयेत, परंतु आज विक्रम घडू शकतो. पहिला चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातोय डीप थर्ड मॅनच्या दिशेने. महमूद चेंडूला थांबवतोय. या स्पर्धेमध्ये भरपूर मोठे खेळाडू तुम्ही बघत आहात. महमूद, योगेश पवार म्हणा, साजिद लाला म्हणा, असे भरपूर मोठे खेळाडू. संदेश पार्टे जो सध्या आपल्या आयुष्यातलं सर्वोत्कृष्ट क्रिकेट दाखवतोय. कुठल्याही गोष्टीचा बडेजाव न करता तो खेळतोय. आताचा हा वेगवान चेंडू मात्र काहीसा आत येणारा अजय सरोज यांचा हा नॅचरल चेंडू आहे आणि लेग बायची 1 धाव. धावसंख्या पुढे सरकतीये, पोचतीये 2 वर. कोळेश्वर कोळीवाडा या संघाने तालुकानिहाय हाफमधून अंतिम सामन्यामध्ये जागा बनवली आणि 40+ मधून रायगड मुंबई या संघाने जागा बनवली. रायगड उरण मुंबई असा हा त्रिवेणी संगम. यावेळेला शॉट अंपोल आणि फेकून दिला चेंडूला मैदानाच्या बाहेर. भव्य षटकार सोन्यामार्फत. टायमिंग बघण्यासारखं होतं आणि ज्या पद्धतीने सोन्याने तो षटकार मारलाय, आता कुठेतरी सामना गरम होतोय. वेगवान चेंडू. अजय सरोजला माहीत आहे कुठल्या पद्धतीने चेंडू टाकायचा आहे, कारण भरपूर वर्ष तो खेळतोय. त्याने सोन्याचा स्ट्रॉंग एरिया, स्ट्रॉंग झोन ओळखला आहे आणि अगदी अनिश्चिततेचा प्रवेशद्वाराचा पुढे चेंडू ठेवला होता. यावेळेला शॉट अंपोल बाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि योगेश पवार याच्यासाठी सरळ सोपा झेल. फलंदाज बाद. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. आपल्या पनवेलचे आमदार नावराजे प्रशांत दादा खुर. आपल्या पनवेलचे तर आमचे गुणसंख्या लेखक राजेश लाहोटी जे पप्पा म्हणून विख्यात आहे. म्हणजे असं टोपण नाव कधी कधी जरा म्हणजे हां, कारण कसं आहे, समजा मार्केटमधलं गेले प्रत्येक दुकानातून पप्पा पप्पा, भाजी घ्यायला गेले पप्पा, पण पप्पा ठीक है, पप्पा इज हैप्पी, पप्पा को नाम पसंद है. तर बाद होऊन परतलाय फलंदाज सोन्या. बॅटची कडा आणि बघा कुठल्या पद्धतीने फलंदाजाला भिंगरी केलंय.
बऱ्याची झरीमरी आई तुझ्या दर्शनालो पायी पायी धावसंख्या झाले 16. कोळीवाडाने ज्या पद्धतीने क्रिकेट दाखवलंय ते लढतायत, त्यांना माहीत आहे लक्ष्यापर्यंत पोहोचू, मात्र प्रयत्न तर करूया. आणि संकेत रानडे मॅन ऑफ दी मोमेंट. यावेळेला मात्र चांगला चेंडू होता. बघा आज मुंबई महाराष्ट्राचा क्रिकेटमध्ये मोठे मोठे दादा संघ होते, इतर संघ खिसगणतीतही नाही आहे, परंतु 40+ फॉर्मॅट आला आणि आपल्याला मोठमोठे खेळाडू, आख्यायिका खेळाडू बघायला मिळाले. यावेळेला पंच केलाय, बॅकफुटला जाऊन चेंडूला वेगाने येतोय, मात्र तिथे पोहोचतोय अजय सरोज. 2 मोठे हादरे अजय सरोजने आज दिले. दोन मोठे हादरे. मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज है, और विकेट लेने की समस्या अगर है तो हमारे पास अजय सरोज है. असा सरोजने अंतिम सामना गाजवला. 2 गड्या बाद केल्या आहेत. संदेश पाटील यांचा पुढील चेंडू टॅप करून खेळायचा प्रयत्न. 1 धाव. संघाचे मालक चौगुले यांच्याकडे चेंडू जातोय आणि संघ मालकाला तिथे चेंडू थांबवता आला. चेंडूने त्यांचा चरण स्पर्श केला म्हणून तो 10Xचा चेंडू पण धन्य झाला. पैसा वसूल. तर आता येतोय योगेश पवार, महाराष्ट्राचा रणजीपटू. दोन षटकामध्ये धावसंख्या झाली 18. 67 धावा अजून पाहिजे उर्वरित 18 चेंडूमध्ये. कमीत कमी 5 ते 6 षटकार पाहिजे. प्रत्येक तिसऱ्या चेंडूला 1 षटकार येणं गरजेचं आहे. आणि कोळीवाडा यांच्यासाठी मंत्र हेच आहे, इसको पन्ना डाला तो लाईफ जिंकायला आला. 18 चेंडू 67 धावा. नवीन षटकातला पहिला चेंडू आणि वाईड. धावसंख्या 19. दुसरं षटक खरंच एक नीटनेटकं आयोजन म्हणावं लागेल. निलेश पाटील, प्रशांत करपे आणि सुमित झुंजारराव यांचं. ओव्हरपिच चेंडू अगदी शरीरापासून लांब खेळले होते, मात्र 1 धाव. 50,000 रुपयाचं प्रथम पारितोषिक जिंकण्यासाठी हा सामना खेळला जातोय. रायगड मुंबई या संघाचा वरचष्मा. आणि आपले नगरसेवक अनिल भगत साहेब यांनी प्रथम पारितोषिक आपल्याला पुरस्कृत केले 50,000 रुपयाचं. त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. यावेळेला शफल होऊन त्या चेंडूला ग्लान्स केलंय बॅकेट ऑफ स्क्वेअर. ग्लान्सचा फटका जर बघायला गेलो तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताचे जाम रणजित सिंग यांनी आणला. आणि विश्वविख्यात समीक्षक सर नेव्हिल कार्डस यांनी रणजित सिंगजी यांच्याबद्दल सांगितलंय, हाय बॅकलिफ्ट अँड हँडसम फॉलो थ्रू. असा रणजीचा दबदबा होता. एकेकाळी गोऱ्या लोकांचा मनावर अधिराज्य करणारा रणजी. आताचा हा चेंडू अगदी कानाचा बाजूने ट्रॅव्हल होत आहे. परफ्यूम डिलिव्हरी ज्याला म्हटलं जातं क्रिकेटमध्ये. योगेश पवार स्वतः वेगवेगळ्या फॉर्मॅटचे क्रिकेट खेळलेले आहेत आणि म्हणून त्यांना माहीत आहे कुठल्या फलंदाजाला कसा चेंडू टाकायचा आहे. आणि संघासाठी तो संकट मोचन म्हणून सुद्धा चांगली गोलंदाजी करतो या हंगामामध्ये. यावेळेला फेकून दिला चेंडूला, सडक पे कडक षटकार. ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नाव गाजे प्रशांत ठाकूर. ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नाव गाजे प्रशांत धावसंख्या 27. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा. आपल्या पनवेलचे आमदार नाव गाजे प्रशांत ठाकूर. आपल्या पनवेलचे आमदार धन्यवाद. गणितच्या भाषेत जर म्हणायचं झालं तर असे 4-5 फटके अजून पाहिजे. सोपं गणित यालाच म्हणतात. आणि बघायचं आहे योगेश पवार आता षटकार खाल्ल्यानंतर पुढील चेंडू कुठल्या पद्धतीने करणार.
चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन केलं होतं, मात्र चेंडू जातोय अजय सरोजकडे. अजय सरोज चेंडू उचलतोय, थ्रो करतोय, मात्र तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतोय षटकार मारणारा जितेंद्र. धावसंख्या 28. 85 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, परंतु 85 धावांचा पाठलाग करत असताना मात्र अगदी बिंदास होऊन खेळावं लागेल. संकेत रानडे यावेळेला शफल होऊन खेळतोय, चेंडू जातोय मागे, एक धाव, 29 धावा, 2 गडी बाद. लेग बाय 29 for 2. 3 ओवर की समाप्ति पर 29 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर. 85 रनों का पीछा करते हुए कोळेश्वर कोळीवाड़ा टीम. सबसे बड़ी बात है मुकाबले को खेलना. दस 6 लगे थे पहली पारी में, इस बार 3 6 लगे और यह चौथा छक्का. गेंदबाज हक्का बक्का. तो लड़ा नहीं. मुझे मालूम नहीं टूर्नामेंट कौन जीतेगा, लेकिन मैंने कोशिश तो की. ये आत्मसम्मान के साथ अपने घर जाऊंगा. और देखिए ठोक डाला जंबो के सामने लगने वाला जंबो 6. जय जयकार ते नाव गाजे प्रशांतदा ठाकूर, ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नाव गाजे प्रशांतदा ठाकूर. 43. नाही रे दोनदा. 42 रन और चाहिए. जंबो की गेंद एक और ठोक डाला. इसको कहते हैं ठोक डाला. कोळीश्वर मंदिर लगता है तो 1000 रुपए मिलेंगे. लेकिन संकेत रानडे, कौन बोला हमसे ना हो पाएगा, अपना टाइम आएगा. बल्ला लेकर आया है तो 85 बनाकर जाएगा, अपना टाइम आएगा. स्कोर 49. अब 36 रन और चाहिए. 8 बॉल 36 रन. ये बॉल पे 6 लगने पे कैलाश बोईर की ओर से 1000. यस, इसको कहते हैं बॉस संकेत रानडे. परमेल कोहली हमारे ऑर्गेनाइजर प्रवीण पाटिल जी के गांव का ये लड़का है, वावंजे गांव. और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, प्रीतम म्हात्रे साहेबांकडून पण 1000 रुपये आहेत. सबसे बड़ी बात यह है संकेत पिंटिया म्हात्रे की ओर से. अरे दोस्तों, अगर अभी ताली नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे? ये कोळीवाड़ा का कोहिनूर हीरा, कोळीवाड़ा का कोहिनूर हीरा. इस बार बॉल हवा में 2 रन तो पूरा कर लेगा रानडे. और स्ट्राइक लेने के लिए तीसरा रन लेना बहुत जरूरी रहेगा उनके लिए, लेकिन वो ले नहीं पाएंगे. 6 बॉल
6 बॉल 34 धावा, 6 बॉल 34 रन ना, आता 28 28 28 6 बॉल में 28 रन बनते हैं तो नीलेश पाटिल की ओर से 5000 की इनामी राशि, और 6 बॉल में 34 हो गए तो 5000 नीलेश पाटिल, 50,000 अनिल मामा भगत ने दिया ही है, और कोळीवाड़ा के लोग तो पैसों की बारिश करेंगे। और अगर ये मैच कोळीवाड़ा जीतती है ना, मैं एसोसिएशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट्स आहार इनको लेटर लिखने वाला हूं कि हर उड़पी होटल में वेज कोळीवाड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि मैं शाकाहारी हूं इसलिए, ठीक है हाँ, लेकिन वेज कोळीवाड़ा होना ही चाहिए। 6 बॉल 28, संकेत रानडे, क्या अकेला आदमी क्या कर सकता है, आपने देखा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग होता है सर। 6 बॉल 28, 38 रन पर खेल रहे हैं वहां पर संकेत रानडे। 14 बॉल 38 रन, आज के हाईएस्ट स्कोरर बने हैं योगेश पवार 55 रन, बट व्हाट अ मैच। इस बार अब वो भी बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। सर 1 मिनिट थांबा, साहेब निघा, नाही पाठवा आता, 2 शेवटची ओव्हर चालू आहे, 5 बॉल 24 रन, 5 बॉल 24 रन। नीलेश परदेसी इस मुकाबले को देख रहे हैं, हो सकता है कोळेश्वर कोळीवाड़ा के भी 2-3 प्लेयर को चांस मिल जाए। इस बार विकेट गिरना तय है, लेकिन अब 4 गेंदें बची है और 4 सिक्स चाहिए। मैं समझता हूं अगर 4 बॉल में 4 सिक्स संकेत रानडे ने मार दिए तो कोळेश्वर कोळीवाड़ा के मेन गेट पर संकेत रानडे प्रवेश द्वार बनेगा, और वो प्रवेश द्वार को स्पॉन्सर करेंगे सभागृह नेता परेश ठाकुर, क्योंकि ठाकुर कभी ना बोलते ही नहीं है, यस फॉर एवरीथिंग। संदेश पार्टे, ये क्या गेंद हुई, 4 बॉल 23 रन। संदेश पार्टे ने यह सोचा कि एक अच्छी बॉल कर लूं तो 50 बन जाए, लेकिन रानडे है, हिम्मत नहीं हारेगा। 4 बॉल 23 रन, 4 बॉल्स 23। इस बार बेहतर बॉल थी, बहुत ज्यादा तेज गेंद। अब 3 गेंदों में 23 रन। संकेत रानडे थोड़ा सा मायूस, गेंदबाजी में अगर थोड़े रन बचाए जाते तो रानडे ये मैच को डोमिनेट करता। दोनों टीमों में देखिए, योगेश पवार की पारी को सलाम है, लेकिन संकेत रानडे की जो पारी है ना, उसके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। मतलब ऐसा खिलाड़ी, एक और, आप देखिए, इसको बोलते हैं क्रिकेट। ज्यांच्या नावाचा जय जयकार ते नाव गाजे प्रशांतदा ठाकूर, ज्यांच्या नावाचा स्कोर जय आगे बढ़ता जयकार हुआ ते नाव गाजे 44। एकदा नाही रे मुझे ऐसा लगता है रिवोल मात्रे और प्रवीण दुगाड़े कल से जितने भी रबर बॉल टूर्नामेंट है ना, 4-5 मैनेजर इसको रानडे का नंबर ढूंढेंगे आज पक्का। ते त्या रानडेला आमच्यातच घे, आपल्यात पाहिजे नाही, ऐसा नहीं। मैंने 4-5 मैनेजर का नाम लिया है, अब जिसके मुकद्दर में होगा ले जाएगा इस बार। लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद, और संदेश पार्टे ने उनको आउट किया। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ताली बजाई नहीं तो आप पनवेल कर नहीं है। देखिए, महमूद भाई खुद मुबारकबाद दे रहे हैं, संदेश पार्टे मुबारकबाद दे रहे हैं। दादा निवडून येतील कितींदा, आपल्या पनवेलचे आमदार ने नाव गाजे प्रशांतदा ठाकूर, आपल्या पनवेलचे आमदार ने नाव गाजे प्रशांतदा ठाकूर। व्हाट अ मैच। मेहनत नहीं, संघर्ष नहीं तो क्या मजा है जीने में। मेहनत नहीं, संघर्ष नहीं तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब जीत की आग लगी हो सीने में।
संकेत रानडे, वी लव यू, यू आर अ मैन विथ ब्रिलियंस। जब तक कोळीवाडा रहेगा तब तक संकेत रानडे का नाम रहेगा। हरीश सर, सामना जरी गुरुविन संघ विजयी झाला असेल तर प्रेक्षकांची मनं, सर्व प्रेक्षकांची मनं संकेत रानडे यांनी खरोखर जिंकलेत। सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या संकेतसाठी, आपल्या पनवेलच्या एक स्टारसाठी। अभिनंदन। तर मित्रांनो, 50,000 रुपये आणि प्रथम पारितोषिक जिंकणारा संघ रायगड मुंबई, 25,000 रुपये आणि द्वितीय पारितोषिक जिंकणारा जो संघ ठरलाय तो म्हणजे कोळेश्वर कोळीवाडा।